बच्चन महाराज साहब, बच्चन 93। प्रेम से सब रचना हुई और कायम है, और प्रेम से ही प्रकाश है। देखो, सूरज और चांद वगैरह में जो इस कदर प्रकाश है वो प्रेम की ही छटा से है। और ये सूरज चांद वगैरह पिंड से ताल्लुक रखते हैं। फिर ब्रह्मांड में किस कदर प्रकाश और नूर होगा, और जिस कदर प्रेम का प्रकाश होगा उसी कदर अंधेरा माया का कम होगा। इस सूरज और चांद के करीब किस कदर लतीफ माया है, फिर ब्रह्मांड में बहुत ही ज्यादा लतीफ माया होगी। जहां प्रेम नहीं है वहां माया का गलबा होगा, और जहां प्रेम का नूर मौजूद है वहां माया का अंधेरा नहीं रह सकता। सत्यलोक में प्रेम का सिंध है। वहां जो थोड़ी माया है भी तो वो भी उसके प्रताप से सत्य कुदरत और प्रकाशवान हो रही। फिर जहां के प्रेम का सोतपोत है वहां के नूर का क्या अंदाज हो सकता है। वहां तो अंधेरे का नाम निशान भी नहीं है। जिसके घट में प्रेम प्रकट हो उसकी महिमा क्या कही जा सकती है। जब प्रेम प्रकट हुआ तो सब अंधेरा दूर हो जाता है। वाणी में कहा है कि हंसों का जिस्म 12-12 सूरज के नूर के मुआफिक प्रकाश रखता है, और हंसनियों का 4-4 सूरज के मुआफिक। प्रेम सब जगह मौजूद है और सबके घट में इसका प्रकाश है। अलबत्ते इतना फर्क है कि कहीं बूंद रूप और कहीं लहर समान और कहीं सिंध स्वरूप, और एक जगह प्रेम का सोतपोत है। प्रेम का प्रकाश घट घट में इसी तरह मौजूद है जैसे दूध में घी या काठ में अग्नि। अब अगर दूध में से घी निकालना मंजूर हो तो उसको बिलोना चाहिए, और अगर काठ में से आग निकालना चाहें तो किसी ऐसी चीज के पास ले जावें कि जिसमें शोला प्रकट हो। ऐसी चीज संत सदगुरु हैं। वही प्रेम की चिनगी इसके घट में लगावेंगे और वही उसको रोशन करने के लिए जब जब जैसा मुनासिब होगा जतन करेंगे। जैसा कि आग रोशन करने के लिए जतन करना होता है, तो जिस लकड़ी को प्रकाश स्वरूप बनाना मंजूर है उसको जलती हुई लकड़ी के पास रख देना चाहिए। या जो जलती हुई लकड़ी न मिले तो कई लकड़ियों को जिनमें चिनगी पड़ी हुई है इकट्ठा रखने से भी थोड़ी देर में शोला बरामद होगा। इससे मतलब साध संग से है। साध संग से भी प्रेम की तरक्की हो सकती है, मगर जल्दी काम संत सदगुरु से ही बनेगा। बच्चन महाराज साहब, बच्चन 94। आमतौर पर संत मत प्रकट किए जाने की ख्वाहिश बाजे सत्संगियों की ख्वाहिश होती है कि आमतौर पर संत मत प्रकट किया जावे और कोई पैम्फलेट, छोटी पुस्तक छप जावे, मगर अभी मौज नहीं है। संसारी लोगों को कदर नहीं है। पढ़ेंगे और बहुत हुआ तो कहेंगे वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, यानी बहुत अनूठी है, और चुप करके पुस्तक ताक पर धर देंगे।
कहने का मुद्दा यह कि संत मत अधिकारी प्रति है, अनधिकारी प्रति नहीं है। जैसे अगले जमाने में ओमकार का मंत्र सिर्फ अधिकारियों को बतलाते थे, अनधिकारियों को नहीं सुनाते थे, इसी तरह आमतौर पर संत मत प्रकट करने के लिए अभी जीवों का अधिकार नहीं है। वैसे तो बचन बानी स्वामी जी महाराज और हुजूर महाराज के मौजूद है, और भी वक्त मुनासिब पर होंगे, मगर लोग नाचने लगेंगे। जितनी उनकी साइंस, इल्म की थियरीज, ख्यालात हैं, सब रेड हो जाएंगी। विलायत के लोग संत मत के अभी लायक नहीं हैं। इनकी बैरूनी ताकत बड़ी तेज होती है, खास करके क्रोध अंग उनमें विशेष होता है और रग रग उनके भ्रम से भरे हुए हैं। ये जब सत्संग में आवेंगे तब बड़ी बड़ी सूरतें पैदा करेंगे और बड़े नखरे मचावेंगे, यानी मन उनका बड़ा चक्कर लावेगा। बानी में बाज ऐसे लफ्ज हैं कि लोग समझते हैं कि हंसी की है, मगर एक एक अक्षर में गूढ़ मतलब है। मसलन, गुरु का मैं दामन पकड़ा, छोड़ू नहीं अब तो जकड़ा। इस शब्द में जो कहा है, अब कटा क्रोध का लकड़ा और मरा लोभ का बकरा, मैं मारा मन का मकड़ा। इसका अर्थ ये है कि जैसे लकड़ा खुश्क होता है, वैसे क्रोध भी खुश्क होता है। तो क्रोध को जीतना गोया खुश्क लकड़ी को काटना है। लोभ से ये मतलब है कि दुनिया के सामान में तवज्जह करना। जैसे बकरा पत्ते को खाता है, कहीं इधर झक मारा, कहीं उधर झक मारा, वैसे ही संसार के जीव भी दुनिया के पदार्थों के पीछे मर रहे हैं और झूर रहे हैं। तो पत्तों को न खाना, यानी दुनिया के सामान के पीछे न पड़ना, लोभ का बकरा मारना है। और मन का मकड़ा, जैसे मकड़ा जाल बिछाता है, वैसे ही मन भी जाल बिछाता है। इसको मोड़ना, ये मन का मकड़ा मारना है। प्रेम बानी के लफ्ज मुश्किल नहीं है, मगर उनमें भी गुप्त भेद है। विद्या बुद्धि वाले अनुभवी बातों को क्या समझ सकते हैं, और वहां और यहां बुद्धि चतुराई का काम नहीं है। यहां तो प्रेम का खेल है। बुद्धि बल से वह करते तोल, कभी न पावे डावा डोल। यह मार्ग है प्रेम भक्ति का, चलना चढ़ना सुरत शब्द का।